हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कि अगर पॉइंट चार्ज अपने को दिया हुआ है उसके लिए अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अपन सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस अपने को अगर दिए हुए हैं, दो आवेशों के लिए अपने को क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अपन एक काम करते हैं, एक चार्ज मानते हैं अपन Q1, दूसरा क्या लेते हैं अपन Q2। जब अपन Q1 और Q2 दो चार्जेस आपस में ले रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब Q1 और Q2 की अगर बात की जाए, अगर Q1 चार्ज को मैं किसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, Q1 चार्ज को अगर मैं किसी पॉइंट P पर अगर लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पर पॉइंट P पे ना तो कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन है, तो पॉइंट P तक लाने में मेरे को मोस्टली यहाँ पे एक तरह से कोई भी काम करना नहीं पड़ेगा, आसानी से मैं इसको लेके आ सकता हूँ। तो Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से लाने के लिए किया गया वर्क, वो वर्क कितना रहेगा अपना? 0 रहेगा। लेकिन जब मैं Q2 को यहाँ पे लेके आऊंगा, तो आप एक बार एक चीज देखोगे कि ऑलरेडी यहाँ पे Q1 चार्ज प्रेजेंट हो चुका है, ऑलरेडी यहाँ पे Q1 चार्ज आ चुका है। तो जब Q2 चार्ज को लेके आऊंगा तो मेरे को यहाँ पे Q1 के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब अपने को यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा? आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन कर चुके हैं, V इक्वल टू क्या होता है? KQ बाय R। अपन R डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? V इक्वल टू K। तो ऐसा कैसा? Q की जगह क्या आएगा? Q1, क्योंकि अपन Q2 चार्ज को जब लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी कौन प्रेजेंट है? Q1 चार्ज प्रेजेंट है। तो Q1 अपॉन ये अपना क्या आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है? वर्क निकालना है। आप एक चीज जानते हैं कि जो अपना वर्क क्या होता है, या अपने को पोटेंशियल का V इक्वल टू फॉर्मूला था वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। तो वर्क कितना आएगा? वर्क इक्वल टू पोटेंशियल मल्टीपल ऑफ Q। सही है। अपन कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं? Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं, तो वर्क इक्वल टू कितना आएगा? V तो कितना है अपना? अभी निकाला अपन ने, K Q1 अपॉन R मल्टीपल कितना आ जाएगा? Q2। तो आपको एक चीज अच्छे से ये भी पता है कि जो टोटल वर्क होता है वही अपना किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल वर्क इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू U अगर अपन माने, तो U इक्वल टू कितना आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R। तो जब भी बात की जाए कि अगर कोई दो पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है, तो दोनों पॉइंट चार्ज को अगर अपने को कहीं किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आना है, तो टोटल जो अपनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R आएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे कि अपन जब बात कर रहे हैं Q1 के लिए, तो वर्क ऑलवेज कितना रहेगा? 0 रहेगा। जो वर्क आएगा वो किसके लिए आएगा? Q2 के लिए निकल के आएगा। अब इसी तरह अगर अपन बात करें यहाँ पे, अगर अपने पास दो की बजाय कितने चार्जेस प्रेजेंट हो? 3 चार्जेस प्रेजेंट हो। दो की बजाय कितने चार्ज प्रेजेंट हो? 3। तो यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं? एक चार्ज और क्या ले लेते हैं? Q3 भी ले लेते हैं। ठीक है। तो अब एक चीज देखो, आप जब आप स्टार्टिंग में Q1 को लेके आओगे तो वही आपका वर्क कितना रहेगा? 0 रहेगा। जब आप Q2 को लेके आओगे तो Q2 के लिए पोटेंशियल V इक्वल टू K Q1 अपना वर्क क्या आएगा? U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R आएगा, है ना। या अभी आपकी इक्वेशन नंबर अपन क्या बोलते हैं इसको? 1। और ये जो कौन सी एनर्जी आई है, ये अपन एनर्जी रहती है 1 2, यानी जब 1% है और Q2 चार्ज को अपन लेके आ रहे हैं, उस कंडीशन में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? U12। अब बात करते हैं किसको? Q3 की। जब आप Q3 चार्ज को यहाँ पे लेके आओगे, तो यहाँ पे Q1 चार्ज भी प्रेजेंट है, और कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? Q3 भी चार्ज, यहाँ Q2 चार्ज भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 2.2 निकलेगी, पहला तो Q1 चार्ज के लिए, तो U13, यानी 1% है और 3 को लेके आ रहा है, तो U13 इक्वल टू कितना आएगा? K Q1 Q3। और डिस्टेंस तो आपकी कितनी है? R ही रहेगी, और डिस्टेंस भी यहाँ पे R12 है ये, और ये कितनी हो जाएगी? R13, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है चार्जेस की। इसी तरह अगर अपन बात करें, जब अपना पास Q3 को लेके आ रहे हैं और Q2 चार्ज की प्रेजेंस में जो वर्क करना पड़ेगा, U23 इक्वल टू कितना आएगा? K Q2 Q3 अपॉन R23। यह किसके लिए आ जाएगा? R23 आ जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू U12 प्लस U13 प्लस U23। यहाँ पे U इक्वल टू K Q1
Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q1 Q3 सॉरी Q2 Q3 अपॉन R23। यह आपकी क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस इन ए सिस्टम की, यानी अगर किसी सिस्टम में 3 चार्जेस प्रेजेंट है तो वहाँ पे टोटल अपना एनर्जी कितनी आएगी। इसी तरह अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर अपने पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन n चार्जेस के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर अपन यहाँ पे 4 चार्जेस मान लेते हैं, Q4 भी अगर अपन मान लो यहाँ पे, तो Q4 के लिए क्या होगा, पहले Q1 को लाएंगे तो वर्क कितना रहेगा 0। जब Q2 के लाओगे तो Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कितना आएगा Q1 Q2 अपॉन R12। जब आप Q3 को लेके आओगे तो 1 और 2 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। जब आप Q4 को लेके आओगे तो Q4 के लिए पहले Q1 के रेस्पेक्ट में करो, फिर Q2 के रेस्पेक्ट में आओ, फिर Q3 के रेस्पेक्ट में आओ। तो इस तरह अपनी जो है पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूसली क्या बढ़ती जाती है। इसी को अगर अपन माने तो यहाँ पे पूरा इसका समेशन के अंदर आपको पता है समेशन में एक फॉर्मूला निकला है कि क्या निकलेगा अपना U इक्वल टू K, तो आपको पता था कॉमन आ रहा है, और K/2 समेशन I इक्वल टू 1 J इक्वल टू कितना 1, और I J वो आपस में कभी भी क्या होंगे यहाँ पे इक्वल टू कितना आएगा 3। तो यहाँ पे QI QJ अपॉन RIJ ये आएगी किसके लिए एनर्जी, जब अपने पास कितने चार्ज प्रेजेंट हो 3 चार्जेस अपने पास क्या हो वहाँ पे प्रेजेंट रखे हुए हो। तो ये अपना छोटा सा पॉइंट था जिसमें अपन ने क्या निकाला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, कि अगर अपने पास किसी सिस्टम में चार्जेस प्रेजेंट है उन चार्ज को अपने इनफाइनाइट से लेके आते हैं तो अपनी उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकलेगी। आप एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर जब एक चार्जेस की बात करोगे तो एक चार्ज के लिए जब लेके आओगे तो ना तो वो अट्रैक्शन है कोई रिपल्शन है, तो वहाँ पे जो वर्क आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन जब Q1 चार्ज कहीं पे प्रेजेंट है और वहाँ पे इनफाइनाइट से कोई Q2 चार्ज अगर आप लेके आओगे तो वहाँ पे Q1 के रेस्पेक्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क आएगा U इक्वल टू, या एनर्जी जो अपने निकल के आएगी वो क्या आएगी U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 आ जाएगा। और जब आप Q3 चार्ज को यानी 3 सिस्टम चार्जेस को लेके आओगे तो आपको Q1 और Q2 के रेस्पेक्ट में भी वर्क करना पड़ेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ रहा है सब तो सब्सक्राइब करें चैनल को और इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।